नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी नम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। 29 अप्रैल 2025 को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह शनि राशि परिवर्तन कर रहा है। अपनी राशि कुंभ से गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर रहा है, तो इसका जिन राशियों पर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, जिन राशियों के लंबे समय से रुके हुए कार्य बनेंगे, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृषभ राशि 2 नंबर की राशि, और इस राशि में जो शनि महाराज है 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो भाई एक विन विन सिचुएशन है। चारों तरफ से आपको लाभ होगा। बहुत समय से रुके हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी। इसके अलावा जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, काफी समय से सोच रहे थे कोई काम नया करना है, कोई नई वस्तु खरीदनी है, वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपका जो दायरा है वो बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, सोसाइटी में मित्रों की संख्या बढ़ेगी, और मित्रों जो है आपके वो सोसाइटी के हर कोने से होंगे। यानी कि जो आपके मित्र हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सहायता करेंगे जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, जो आपकी बुद्धि है वो आपके कंट्रोल में रहेगी। जो आपका मन है वो भटकेगा नहीं। विचारों की ट्रैफिक बहुत कम होगी, और ऐसे लोग आपके जीवन से निकल जाएंगे जो आपका बुरा चाहते हैं। चाहे आपके कितने भी करीब हैं, कितने भी अच्छे रिलेशन है, प्रेमी है, प्रेमिका है, या ब्लड रिलेटिव है, बहुत करीब है, लेकिन जो आपका बुरा चाहता है, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, नेचर ऐसा चक्कर चलाएगी कि वो आपके जीवन में से निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको संतुष्ट रखेगा। शनि गुरु के घर में 11वें भाव में, नहीं तो शनि 11वें भाव में संतुष्टि की कमी करता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का भाव है तो आपको संतुष्ट रखेगा, और जो आपकी प्रबल इच्छाएं हैं वो पूरी करेगा। किसी भी संबंध में है वो इच्छाएं आपकी पूरी करेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, और जहां जाकर खड़े हो गए वहां समझ लो आपका काम हो गया। जन्मभूमि से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप उनकी बहुत सहायता करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो बुजुर्ग हैं बचपन से आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके आशीर्वाद से आप बहुत अधिक तरक्की प्राप्त करोगे। स्वास्थ्य में लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम घटेगी, और बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में तब्दील हो जाएगी। बदनामी होने से बचेगी आपकी। ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है वृषभ राशि के लिए, कि जाने अनजाने ऐसे कार्य हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब बदनामी होगी ही होगी, लेकिन वो बदनामी होने से बचेगी। इसके अलावा जो आपके दिमाग पर टेंशन चली आ रही है बहुत लंबे समय से, बच्चों के लिए टेंशन चली आ रही है, आपका किसी के साथ तर्क वितर्क चल रहा है, किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा है, उन सभी बातों में कमी आएगी। धीरे धीरे कर कर आपका मन शांत होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, और विनम्रता आएगी। आप गरीबों की सेवा करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, जिसके कारण आपका ये जन्म अच्छा होगा और अगला जन्म भी अच्छा होगा, गति भी अच्छी होगी। तीसरे भाव का शनि आपको जो आलस है उसको कम करना होगा। अगर आपने आलस कम कर दी,
सुबह जल्दी उठने लग गए और टिप टॉप रहें। चाहे छुट्टी का दिन है, सुबह उठे, उठकर स्नान करें, अच्छे कपड़े पहने, ईश्वर का नाम लें, तो बहुत अधिक आपको अच्छा फल देगा और जीवन के हर क्षेत्र में आपकी बल्ले बल्ले होगी। और ऐसे ऐसे कार्य अगले 2.5 वर्ष में होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पॉलिटिक्स में लाभ हो, चाहे आप एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में या नहीं है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशन बनेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ आपके रिलेशन बनेंगे, तो आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। बाय हुक बाय क्रुक शनि आपका हर काम करवाएगा और आप में थोड़ा अहंकार भी आएगा कि मेरी समाज में कोई हैसियत है, मुझे बंदे जानते हैं। तो अहंकार इतना ही रखिए कि किसी का दिल ना दुखे। और कोई आपके पास काम करवाने आ जाए, जितनी आप में क्षमता है पूरी सहायता कीजिए। ये नहीं देखना कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरा दुश्मन है। दुश्मनों के जितने अधिक काम करेंगे आप इस समय के दौरान, उतना ही आपका मान सम्मान फैलेगा और दुश्मन का किया हुआ एक काम वो पूरी उम्र याद रखेगा और जब आपको आवश्यकता होगी भाई वो आपके लिए जान देने को भी तैयार हो जाएगा। आगे आते हैं जी मिथुन राशि। मिथुन राशि 3 नंबर राशि। तो 10वें भाव में मीन राशि, जहाँ शनि विराजमान हो गया। तो 10वें भाव में शनि एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। 10वें भाव का शनि जातक को कर्म योगी बनाता है। 10वें भाव का शनि आपसे मेहनत करवाएगा। 10वें भाव का शनि आपको अनुशासन देगा। 10वें भाव का शनि आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम बहुत चमकाएगा। आपके कार्य क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सभी आपका लोहा मानेंगे। कार्य क्षेत्र में जो कह दिया वो हो गया। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई लेग पुलिंग कर रहा है, तो समझ लेना ये उसके बुरे दिनों की निशानी है। कार्य क्षेत्र में कोई आपके साथ पंगा करे, होशियारी करे, चालाकी करे, खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में वो गिर जाएगा। इसके अलावा ये जो 10वां भाव है ये हुकूमत का भाव है, राज दरबार का भाव है, हमारी शक्तियों का भाव है। तो आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपका एक अलग ही नाम होगा और नाम ऐसा कि ये बंदा बहुत अच्छा है। लोग आपकी सलाह लेकर कार्य करेंगे और आप मेडिटेटर का रोल अदा करोगे। 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, आप बीच में खड़े हो गए, दोनों को समझाया और दोनों आपकी बात मानेंगे। इतनी ब्यूटी है 10वें भाव में शनि की। शर्त यह है कि आपने कर्म योगी बने रहना है, काम करते रहना है। कितना भी पैसा आपके पास, काम कीजिए, फ्री में खाने की कोशिश ना करें। और जो आपके नौकर चाकर हैं, आपके अंडर काम करते हैं या गरीब लोग हैं, कभी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। तो उनकी जो दुआएं हैं वो जैसे पौधों में हम खाद डालते हैं ना, वैसे आपको लगेगी और आप बहुत फ्लोरिश होंगे, गुलाब के फूल की तरह महकेंगे। मिथुन राशि वालों, ये जो शनि है आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो देकर जाएगा। रेपुटेशन, मान सम्मान, इज्जत, धन, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी आपके पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो गृहस्थ जीवन है उसमें जो छोटी मोटी गलतफहमियां चली आ रही है वो भी धीरे धीरे कर दूर होती चली जाएंगी। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जिनकी मिथुन राशि है, आपके साथ गुप्त शक्तियां हैं। अगले 2.5 वर्ष गुप्त शक्तियां आपके साथ रहेंगी। आपके पितरों की अच्छी आत्माएं आपके साथ रहेंगी। और जब आप पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो खुद ईश्वर आकर आपकी सहायता करेंगे। यानी ईश्वर किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी व्यक्ति में खुद समाकर आपकी हेल्प करेंगे
और आपको बड़ी से बड़ी दुर्घटना से, बड़ी से बड़ी बदनामी से और आपके परिवार के लोगों पर बड़े से बड़ा कष्ट आ रहा हो, उसको छोटे कष्ट में तब्दील कर देंगे। और जब आपका मन बहुत दुखी हो गया कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो आप देखना मिराकल वे से होगा, चमत्कारी ढंग से होगा। जानिए अगले 2.5 वर्ष आपके लिए चमत्कारिक है। और अगर थोड़ा बहुत चेंज हो कार्य क्षेत्र में, कर लेना। कोई साइड बिजनेस करना है वो भी कर लेना, ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आप अपने बिजनेस में अपनी संतान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। अगर आपकी संतान विदेश जाना चाहती है तो आपको चाहिए कि यहीं पर आप उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, तो उनके आप फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। मकान अगर खरीदना है तो पुराना खरीदिए, अगले 2.5 वर्ष नया मकान नहीं बनाना आपने। अगर शुरू किया हुआ है, बना भी लिया, तो 2.5 वर्ष के बाद वहां पर आपने रहना शुरू करना है। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना है। अगली राशि है जी हमारी सबसे साहसी राशि, सिंह राशि, 5 नंबर की राशि। और जहां आपका जो शनि है वो अष्टम भाव में विराजमान हो गया। तो अष्टम भाव में शनि, तो जिनकी सिंह राशि है, जो कानून के क्षेत्र में है, जो मेडिकल लाइन में है, जो लोग दूसरों को बचाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जो टीचिंग लाइन में है, प्रीचर्स हैं, धार्मिक गुरु हैं, भजन कीर्तन करते हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें रिसर्च की आवश्यकता है, कोई सीक्रेट काम करते हैं, डिटेक्टिव्स है, साइंटिस्ट है, उनके लिए अगले 2.5 वर्ष बहुत उम्दा रहने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े अचानक लाभ आपको होंगे, बिना कमाया धन आपको मिलेगा। लंबे समय से जो आपके साथ ठगी लगा रहा था, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा था, उसका नाश होगा। और अष्टम भाव का शनि ये आपको परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, आपसे अच्छे काम करवाएगा। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो जन्मभूमि से दूर काम कर रहे हैं वो बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और कितनी ही मुसीबतें आ जाएं, कितनी ही अड़चने आ जाएं, सभी मुसीबतें दूर होती चली जाएंगी। आपका जो जीवन साथी है उसकी सलाह या उसके पैसे या ससुराल पक्ष से आपको कोई गिफ्ट मिल गया, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जो वकील है वो तैयारी करे, जज बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। जो लॉ के क्षेत्र में काम करते हैं, कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, जो सर्जन्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। जो आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जड़ी बूटियों का काम कर रहे हैं, या जो पुराने बंदे हैं हड्डियां वगैरह का काम कर रहे हैं, किसी की हड्डी टूट गई, पुराने समय से जो लकड़ियां बांध कर इलाज कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अति उत्तम है, बहुत अच्छा समय है। और सबसे बड़ी बात, जो आपका व्यवसाय है, आपको बहुत कुछ वहां लोग सिखाएंगे। लोगों का असली चेहरा आपको नजर आ जाएगा, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। अगर व्यवसाय में चेंज हो तो आपके भले के लिए होगा। अगर आपकी नौकरी में आपकी ट्रांसफर हो तो इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। सिंह राशि वालों, आपकी राशि का मालक सूर्य है, लेकिन शनि सूर्य के गुरु के भाव में विराजमान है, तो आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन के एक से अधिक सोर्स होंगे, इनकम के एक से अधिक सोर्स होंगे। और इस समय के दौरान लड़ाई झगड़ा आपका किसी न किसी से होगा, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत रहेगी, आपकी विजय होगी। कोर्ट केस जो लंबे समय से, या झगड़े जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, अगले आने वाले 2.5 वर्ष में सभी का निपटारा हो जाएगा। और
जो आपके साथ होशियारी कर रहा है, चालाकी कर रहा है, वो खुद अपने बुने हुए जाल में फंस जाएगा। और आप जिसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो ईश्वर खुद आपको उसका रिवार्ड देंगे, उसका लाभ देंगे। ऐसे ऐसे काम आप कर जाएंगे अगले 2.5 वर्ष में कि दुनिया आपको देखकर जलेगी, आपके आसपास के लोग आपको देखकर जलेंगे। बिना कमाया धन प्राप्त होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार की डेथ हो गई तो आपको उससे लाभ होगा। जो आपका बहुत कॉम्पिटिटर है, जो आपको ऊपर नहीं उठने देता, उसका नाश खुद प्रकृति करेगी अगले आने वाले 2.5 वर्ष के दौरान। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपकी जबान है उस पर कंट्रोल रहेगा, यानी बोलने का ढंग आपका सही रहेगा। आदर मान सम्मान के साथ आप किसी के साथ बात करोगे, इसका आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जिनकी सिंह राशि है वो अगर अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, सरकारी नौकरी का टेस्ट दें, पूरे योग बन रहे हैं आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के। जो गवर्नमेंट ठेके लेते हैं, टेंडर वगैरह लेते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। आपको गवर्नमेंट टेंडर से बहुत लाभ होगा, सरकारी ठेकों से बहुत लाभ होगा। थोड़ा इधर उधर करना पड़े बाय हुक बाय क्रुक तो भाई साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपयोग करना, आपको लाभ होगा। जोड़ों के दर्द का ख्याल रखना है, हड्डियों का आपने ख्याल रखना है। और बीमारी थोड़ी लंबी चले तो अच्छा है, कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, छोटी बीमारी लंबी चलती रहे। कोई क्रोनिक डिजीज है, थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज है, उसकी मेडिसिन चल रही है लंबी, तो उसका आपको लाभ ही होगा। तो भाई अगली जो अच्छी राशि है जिसमें शनिदेव कृपा करने वाले हैं वो है तुला राशि। तुला राशि में शनिदेव छठे भाव में विराजमान हो गए तो एक ऐसी सिचुएशन बड़े बड़े लोगों के साथ पंगा होने के बावजूद आपका बाल बांका नहीं होगा। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि ये तो शरीफ बंदा है जी, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, उस कारण आपसे पंगा ले लेंगे। लेकिन आपसे पंगा इतना महंगा पड़ेगा, इतना महंगा पड़ेगा कि वो सोच भी नहीं सकते। पेट की बीमारियों का थोड़ा आपने ध्यान रखना है। और अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन आपकी तय प्रमोशन होगी ही होगी। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं साइड में कोई दूसरा बिजनेस शुरू कीजिए या अपने काम को बढ़ाइए, एक शहर से दूसरे शहर तक बढ़ाइए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि काम आपके होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके काम होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भाई इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा और आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जो रोग है छोटे मोटे लगे रहेंगे, तो जो लाग की बीमारियां हैं जैसे किसी को जुकाम है उसके अधिक नजदीक नहीं जाना, पानी स्वच्छ पीना है, आग से बचकर रहना है। पानी और आग से आपको बचकर रहना पड़ेगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। और निहाल पक्ष से कोई लाभ हो रहा हो तो ले लें, कोई शर्म की आवश्यकता नहीं है, ले लें। मामा मामी नाना नानी इनसे कोई लाभ हो रहा हो तो आप ले लें, इससे आगे चलकर आपको बहुत अधिक फायदा होगा। और तुला राशि इस आपका जो अगले आने वाले 2.5 वर्ष है, पैतृक संपत्ति के जो केस वगैरह चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और अचानक धन लाभ होगा, बिना कमाया धन मिलेगा। गुप्त रिलेशन आपके बहुत बनेंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध बनेंगे। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो गुप्त संबंध आपके बहुत अधिक काम आएंगे। और ये जो अगले आने वाले 2.5 वर्ष है आपके लिए एक यादगारी वर्ष रहेंगे पूरे जीवन में।
ऐसे ऐसे अच्छे काम होंगे कि पूरी जीवन भर आपको उनका लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा पत्नी से या पति से पैसों का लाभ या उसकी सलाह के कारण आप अपना जो आपका प्रोफेशन है उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। ससुराल के साथ अच्छे संबंध जितने रखेंगे उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। विदेश यात्रा के लिए भी अच्छा योग है, घूमने के लिए भी अच्छा योग है, वहां से आपको लाभ ही होगा। रोगों में भी कमी आएगी। लंबे समय से जो रोग हैं वो धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी कम होगी। और आप एक चीज देखेंगे कि बड़ी दुर्घटनाएं, बड़ी बदनामियां होते होते बचेंगी आपकी। ईश्वर खुद आकर आपको बचाएंगे। और सीक्रेट वे से आप जितना सीक्रेट रहेंगे आने वाले 2.5 वर्ष उतनी अधिक तरक्की करेंगे। और इमोशनल बिल्कुल ना हो, इमोशंस को जीरो कर दीजिए। कोई लोग आपके खिलाफ बात करते हैं तो 2 दिन में आपके खिलाफ बात करते हैं, तीसरे दिन वही आपकी तारीफ करेंगे। लोगों की परवाह नहीं करनी, आपका जो प्रोफेशन है उसकी परवाह करनी है, अपने परिवार की परवाह करनी है। संतान के लिए भी ये समय अच्छा है, संतान भी अच्छी सेट हो जाएगी। थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद ग्रस्त जीवन वगैरह में रह सकते हैं तो उसको इतना आपने सीरियस नहीं लेना। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ेगा और इस अगले 2.5 वर्ष में आप अपने कॉन्फिडेंस के सहारे बड़े बड़े काम पूरे कर लोगे। लंबे समय से चली आ रही जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो भाई आने वाले 2.5 वर्ष में पूरी हो जाएंगी। अगली जो मिराकल राशि है जिस पर शनिदेव मेहरबान होंगे वो है जी आपकी 10 नंबर राशि मकर राशि, जहां आपके तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान हो गए। तो तीसरा भाव है जो लोग सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग लाइन में है, एंकरिंग कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, म्यूजिक की लाइन में है, एंटरटेनमेंट की लाइन में है, पब्लिक डीलिंग की लाइन में है, बहुत अधिक तरक्की करेंगे। आपकी जो स्ट्रैटेजी है ऐसी स्ट्रैटेजी होगी कि दूसरे समझ ही नहीं पाएंगे। सेल्स लाइन में, मार्केटिंग लाइन में आप इतनी अच्छी प्लानिंग करोगे कि दूसरे का नुकसान भी हो जाएगा और उसको लगेगा कि ये मेरा फायदा कर गया, मैंने इसका नुकसान कर दिया। यानी कि शनि तीसरे भाव में बहुत अधिक पराक्रम देगा आपको, बहुत अधिक परिश्रम करवाएगा आपसे और उसका उससे दुगना फल आपको मिलेगा। जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी लेंगे आप, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप अपने हाथों में लेंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप पूरे भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिनकी मकर राशि है उनको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। चाहे पिछले कितने समय से आपको धोखा दे रहा है, आपको लोगों का असली चेहरा मालूम हो जाएगा और फिर उसके साथ जो आप करेंगे उसको ही पता होगा कि आप क्या करेंगे। गुप्त शत्रुओं के साथ इतना बुरा बनेगा, प्रकृति इतना बुरा करेगी कि वो आपके चरणों में होंगे कि भाई हमसे गलती हो गई, हमारा पीछा छोड़ो। जानी सभी गुप्त शत्रु हैं जो आपके आपके बहुत करीबी हैं, वो उनका जो असली चेहरा है वो आपके सामने आ जाएगा। यात्राएं करते रहें, छोटी मोटी यात्राएं करते रहें। कोई फ्री समय है पार्क में घूम आए, 10, 20, 30 किलोमीटर का सफर कर कर किसी धार्मिक स्थान में चले जाएं, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगले 2.5 वर्षों में मकान अगर आपका पुराना है तो उसको रेनोवेट करवाइए, नया बनाने की कोशिश मत कीजिए, उसको रेनोवेट करवाइए, आपको बहुत लाभ होगा। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट में फेल हो गए तो दूसरे अटेम्प्ट में बहुत चांस है कि वो पास हो जाएंगे और अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर लेंगे, चाहे किसी अच्छे कोर्स के लिए है या किसी अच्छे जॉब के लिए है। बिजनेस में जो आपके कंपटीटर्स हैं, जो आपकी सफलता में आपकी रुकावट का कारण बनते हैं,
उनका नाश खुद ईश्वर अपने आप ही कर देगा, नेचर अपने आप ही कर देगी। यानी आप तो मस्त रहे, जीवन एंजॉय कीजिए, भाइयों को कोई राज की बात नहीं बतानी, भाइयों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। पैतृक संपत्ति का मामला है तो गर्म नहीं चलना, ठंडे होकर चलना है। 19-21 का फर्क हो तो समझौता कर ले, दुश्मनी लेने की आवश्यकता नहीं है भाइयों से, नहीं तो लंबे समय तक भाई ये प्रॉब्लम्स फिर चलती रहेंगी। तर्क वितर्क करने का ढंग आपका बहुत उम्दा होगा। इस समय के दौरान बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने आप अपने विचार ऐसे ढंग से रखोगे कि समाज में आपका इज्जत मान बढ़ेगा, और जो आप के पड़ोसी वगैरह है या गली मोहल्ला है वो आपकी बहुत इज्जत करेगा, और आपको कोई ओहदा भी मिल सकता है, जैसे प्रधान बन गए, एमसी बन गए, उस क्षेत्र में भी आपको अच्छी तरक्की मिल सकती है। संतान तरक्की करेगी, आपने इंटरफेयर नहीं करना, जो उसका माना है उसको करने दीजिए अपने बच्चों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई सालों से की गई ईमानदारी अब अपना फल देगी। आपको लग रहा था मैं लोगों का इतना अच्छा करता हूँ, मेरा कोई अच्छा नहीं हो रहा, ईश्वर मेरे साथ ऐसा करता है, इतनी टेंशन में रखा है पिछले दिनों में, तो भाई अब आपके लिए वो समय अच्छा है। जो पिछली ईमानदारी के कर्म किए हैं अब उनका फल मिलेगा, अब उनका आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। तो भाई ये तो 5 राशियां हैं जिनको शनि आने वाले 2.5 वर्ष में माला माल करेंगे, और आपको चाहिए कि इस अवधि के दौरान अपनी सभी मनोकामना पूर्ण कीजिए, गरीबों का भला कीजिए, जरूरतमंदों का भला कीजिए, बीमारों का भला कीजिए, किसी लवारिस लाश का दाह संस्कार कर सकते हैं वो करवाइए, शमशान घाट में दान कर सकते हैं वो कीजिए, हॉस्पिटल में दान कर सकते हैं वो कीजिए। तो इतने अच्छे कर्म हो जाएंगे जे आपकी गति भी अच्छी होगी, अगला जन्म भी अच्छा होगा। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।